बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी स्कॉलर्स और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज इस वीडियो में हम मियाँ मोहम्मद बख्श की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श खरी शरीफ कश्मीर से तौलत रखने वाले पंजाबी मसून शायर थे। उन्होंने अपनी 77 साल की जिंदगी में 18 किताबें लिखी। खासतौर पर इनकी दो रोमानवी महाकाव्य नज़म सैफुल मलूक के लिए याद की जाती है, जिसमें उन्होंने शहजादा सैफुल मलूक की रिवायती अरबी कहानी की एक नज़म में लिखा था। उन्होंने रोमानवी अलमिया मिर्जा साहबा भी लिखा। फारसी में लिखी गई किताब यारी के अलावा इनके ज्यादातर काम पंजाबी में है। इनकी इज्जत पंजाब, हजारा और कश्मीर भारत में की जाती है। इन्हें कुरून वस्ता और इब्तदाई जदीद पंजाबी अदब के दरमियान पुल समझा जाता है। मियाँ बख्श 1830 में खरी शरीफ कश्मीर, मौजूदा आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में सिखों के दौर हुकूमत में पासवाल कबीले के एक गुज्जर पंजाबी खानदान में पैदा हुए थे, जिनकी जड़ें गुजरात, पंजाब, मौजूदा पंजाब पाकिस्तान में थी। इनकी पैदाइश के साल के बारे में काफी इख्तलाफात पाया जाता है। मुहिब फकीर कादरी सैफुल मलूक के मतन के जमीमा के तौर पर छुपी हुई स्वाने उमरी में तारीख 1246 हिजरी 1830 ईस्वी बताते हैं। इसके बाद तारीख इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया में भी दीगर कामों में 1830 और 1843 तजवीज़ किए गए हैं। खुद मियाँ मोहम्मद बख्श ने अपनी अजीम और शान तसनीफ सैफुल मलूक में लिखा है कि उन्होंने ये काम रमजान मुबारक 1279 हिजरी 1863 में मुकम्मल किया और इस वक्त इनकी उम्र 33 बरस थी, इसलिए वो 1829 या 1830 में पैदा हुए होंगे। इनकी परवरिश इंतहाई मजहबी माहौल में हुई और इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। बाद में इन्हें अपने बड़े भाई मियाँ बावल के साथ करीबी गांव समोवाल शरीफ में हिफ्ज मोहम्मद आल के मदरसा में दीनी अलूम बलखसूस अलूम हदीस की तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया। इनके साथ हाफिज गुलाम हुसैन थे। हिफ्ज मोहम्मद आल मोहम्मद आपका एक भाई हफीज नसीर था, जो कि मजदूर था और दुनियावी मामला से किनारा कश हो चुका था। ये दरवेश इस वक्त मस्जिद समवाल शरीफ में मौकीन था। इनके बचपन ही से शायरी का शौक था और खासतौर पर यह सूफ को पढ़ने का शौक था। जुलेखा अज नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी मदरसा में अपने जमाने में हाफिज नासिर अक्सर इनसे जामी के शायर के कुछ शतरों सुनातन के इल्तिजा करते थे और इसे इस कदर महारत से पेश किया गया था कि सन की हमेशा रूहानी नशा में मुब्तला हो जाते थे। मियाँ मोहम्मद अभी 15 साल के ही थे कि इनके वालिद शदीद बीमार पड़ गए और इन्हें यह एहसास हुआ कि ये बिस्तर मर्ग पर है। आपने तमाम तालिब इल्मों और मुकामी नोटरियों को इनसे मिलने के लिए बुलाया। मियाँ शमसुद्दीन ने अपने मेहमानों को बताया कि इनका फर्ज है कि वो रूहानी नस्ल को आगे बढ़ाएं, जो इन्हें अपने खानदान के जरिए पीर शाह गाजी कलंदर दमरिया वाली सरकार से मिला था। इसने अपने बेटे मियाँ मोहम्मद की तरफ इशारा किया और जमा होने वाले से कहा कि वो अपने से ज्यादा मौजू कोई नहीं पा सकता जिसे वो एजाज तकवीत करे। सब ने इतफाक किया। नौजवान की शोध पहले ही दूर दूर तक फैली हुई थी। ताहम मियाँ मोहम्मद ने बात की और इससे इख्तलाफ करते हुए कहा कि वो अपने बड़े भाई बाहुल को इस एजाज से महरूम करने की इजाजत नहीं दे सकते। बूढ़े बाप को अपने बेटे के लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो उठ खड़ा हुआ और बिस्तर छोड़कर बेटे को बाजुओं से पकड़ लिया। इसने इसे कोने में ले जाकर बगदाद की तरफ रुख किया और फिर इसने इसकी सूफी निजाम की बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मुखातब करते हुए अपने बेटे को अपने रूहानी जानशीन के तौर पर पेश किया। इस वाक़े को कुछ अरसे बाद इनके वालिद का इंतकाल हो गया और मजीद 4 साल तक अपने खानदानी घर में रिहाइश जारी रखी। फिर 19 साल की उम्र में वो खानकाह में चले गए।
जहां वो सारी जिंदगी रहे, इनके दोनों भाइयों ने अपनी जिंदगी में दीन और दुनियावी दोनों मामलात को यकजा किया, लेकिन वो सिर्फ रूहानियत में दिलचस्पी रखते थे और इनके बरक्स कभी शादी नहीं की। सैफुल मुलूक 1863 इनका शाहकार तस्वुर किया जाता है। अपने इख्तितामी शार में मियां मोहम्मद बख्श ने पंजाबी शायरी की बड़ी असनाफ और अपने पेशा पंजाबी शायरों को दर्ज किया है। पंजाब की सरजमीन पर हिकमत से भरे बहुत से शायर हैं जिन्होंने शानदार काफिये, दोहे और बैतें लिखी हैं। बाद ने किताबें, कसास और रसाला तालीफ और तहरीर की हैं। अब वो कंपनी कहाँ गई, मोहम्मद मियां मीर देखो और एहतियात से स्टार्ट करो। सबसे पहले शेख फरीद शक्र है, जो सच्चे जानने वाले और वली अहद के मालिक हैं। इसकी ज़बान का हर कौल सच्चे रास्ते पर रहनुमा है। फिर एक सुल्तान बाहू थे जो हक की राह में एक खास हीरो थे। इसने जो दोहा बोला वो दोनों जहानों में चमका। बुल्ले शाह की काफियों को सुनकर अंदर का यकीन उठ जाता है। वह तहीद के समुद्र में तैरते फिरते हैं। एक बार जब वो सूफी का रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़े तो वो शायरी लिखने में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे और इसने जब सबसे पहली चीज लिखी इनमें से एक अपने रूहानी रहनुमा की तारीख में कसीदा था। इब्तिदा में उन्होंने सैरफियां और दौरे लिखने की तरजीह दी, लेकिन फिर उन्होंने नज़म में कहानियां लिखने की तरफ पेशकदमी की। इनकी शायरी पंजाबी के माझी, पटवारी और हिंदको बोलियों पर मुश्तमिल महफूज ज़बानों में लिखी गई है और उन्होंने फारसी और अरबी क़िरात को अल्फाज का भरपूर इस्तेमाल किया है। मियां मोहम्मद बख्श ने अपनी जिंदगी में अवामुल नास की जबान पंजाबी, जो कि इनकी मादरी जबान भी थी, में अपनी अजीम सूफियानी फिक्र का हिस्सा डाला। इनकी तसनीफ में शामिल है सैरफी, सोनी महिवाल, तोहफा मीरा मीर, तोहफा रसाला, शीनी फराद, मिर्जा साहबा, सीकी सवाज खान, शाह मंसूर, गुलजार फकीर, हदायतुल मुसलमीन, पंजगंज, मुसनवी रंगे इश्क। उन्होंने अल बसीरी की अरबी कसीदा अल बरदा और इनकी सबसे मशहूर तसनीफ मोहब्बत का सफर के अनवान से एक तफसीर भी लिखी, लेकिन सैफुल मुलूक के नाम से मशहूर है। इस हकीकत के बावजूद कि वो बुनियादी तौर पर अपने वालिद का खलीफा बना हुआ था, इसने महसूस किया कि इसे भी किसी सूफी से रस्मी बैत या बैत करने की जरूरत है। अपनी रस्मी तालीम मुकम्मल करने के बाद इसने अपने साथी मर्दों की सोबत से परहेज करते हुए वरान मकामात की तलाश में सफर करना शुरू किया, जहां वो खुद को नमाज और रूहानी मशकों में मसरूफ रखते। उन्होंने गुलाम मोहम्मद के साथ सूफी बैत और जो बाबा बुद्ध शाह अब्दुल्लाह के खलीफा थे, मामूरी शरीफ ने करीब कलर सईदा जिला रावलपिंडी के खलीफा डमरिया वाली सरकार के दोबारा खलीफा थे। इसके बारे में कहा जाता है कि वो थोड़ी देर के लिए श्रीनगर में भी गए थे, जहां उन्होंने शेख अहमद वली से बहुत फायदा उठाया। आपकी वफात इस्लामी महीने जुल हज की 7वीं तारीख को हुई। आपको अपने रूहानी परदादा दमरिया वाली सरकार के ज्यादा दूर खड़ी शरीफ में दफन किया गया। आज तक बहुत से लोग रूहानी फैज हासिल करने की नीयत से इनके मजार पर जाते हैं। फरवरी 2016 में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुनक़द एक अदबी सेमिनार में मियां मोहम्मद बख्श को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। सेमिनार के मुकर्रिरीन में स्कॉलर फतेह मामून मलिक शामिल थे। उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद बख्श ने अपनी शायरी के जरिए बड़ी नौ इंसान के बामी हम आहंगी और भाईचारे का पैगाम दिया। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान नस्ल को कौमी हीरोज और इन जैसी मामूल नामवर अदबी शख्सियात से ख्वाहिशात हासिल करनी चाहिए। मियां मोहम्मद बख्श खुशगवार और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए एक रहनुमा कव्वत के तौर पर काम करते थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे और हम मीर सैयद अली हमदानी की सीरत को और उनकी तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।